क्या तुमने कभी किसी गांव में ऐसी घंटी के बारे में सुना है जो बस रात के ठीक 12 बजे बजती है और उसके बजने के कुछ ही मिनटों में किसी की मौत हो जाती है। मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो सालों से इस इलाके के लोग दबी जुबान में सुनाते हैं, लेकिन पूरी कभी कोई नहीं बताता, क्योंकि जो पूरी कहानी जानता है वो जिंदा नहीं बचता। ये बात उस गांव की है जिसका नाम था भैरवपुर। चारों ओर जंगलों से घिरा बिल्कुल वीरान सा गांव। वहाँ एक पुराना शिव मंदिर था। उस मंदिर के ऊपर एक लोहे की घंटी टकी थी। लोग कहते हैं वो घंटी अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले की है, लेकिन बात यह नहीं कि वो पुरानी थी। बात ये थी कि वो घंटी अपने आप बजती थी, और वो भी सिर्फ आधी रात को। गांव वालों की माने तो जब भी वो घंटी खुद ब खुद बजती, उसके कुछ ही देर बाद गांव का कोई ना कोई इंसान रहस्यमयी हालतों में मर जाता। कोई फंदे से लटका मिलता, किसी का चेहरा झुलसा हुआ, किसी की आंखें बाहर निकली हुई, और हर मौत के बाद लोगों का डर और गहराता चला गया। इस डर ने गांव को लगभग खाली करवा दिया था। लेकिन उस वक्त मैं वहाँ नया नया पहुँचा था। मेरा नाम है अजय और मैं एक पत्रकार हूँ। मेरे पास एक टिप आई थी कि भैरवपुर में कुछ अजीब हो रहा है। लोग गांव छोड़ रहे हैं, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं। बस एक ही नाम सबकी जुबान पर था, मौत की घंटी। मेरी जिज्ञासा ने मुझे मजबूर किया कि मैं खुद जाकर देखूं कि ये घंटी वाली बात सच है या बस अंधविश्वास। जब मैं भैरवपुर पहुंचा तो पूरा गांव सुनसान पड़ा था। शायद 20-25 झोपड़ियाँ होंगी, लेकिन सिर्फ 3-4 में ही लोग रह रहे थे। बाकी सब ताल पड़े थे या जले हुए थे। मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। नाम था नारायण। आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। जब मैंने उससे घंटी के बारे में पूछा तो पहले तो वो कांपने लगा, फिर फुसफुसाते हुए बोला, मत छेड़ो उस मौत की घंटी को बेटा। जितने गए हैं वापस नहीं आए। लेकिन मेरी जिद थी। मैं सच्चाई जानकर रहना चाहता था। मैंने उस रात वहीं रुकने का फैसला किया, गांव के बाहर, उसी पुराने मंदिर के सामने। रात के 11 बज चुके थे। चारों ओर सन्नाटा था, बस चिंगरों की आवाज़ें और कभी कभी दूर से किसी उल्लू की चीख। मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, कैमरा चालू कर रखा था, रिकॉर्डर भी। और फिर ठीक 12 बजे, जैसे ही मेरी घड़ी ने 12 बजे दिखाया, घंटन एक भयानक झटका हुआ। मंदिर के अंदर से वो पुरानी घंटी खुद ब खुद बजने लगी। वो आवाज़ इतनी भारी थी कि जैसे कान फट जाए, और उस आवाज़ के साथ ही चारों ओर हवाएं तेज हो गई। मैं वहाँ जम गया, लेकिन हिम्मत करके मैं मंदिर के अंदर गया। अंदर घना अंधेरा था। मैंने अपनी टॉर्च जलाई, और तभी मेरी नज़र मंदिर के एक कोने में रखे एक पुराने तांबे के बक्से पर पड़ी। उस पर लाल धागे से कुछ लिपटा हुआ था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, अचानक वो घंटी फिर बजी, लेकिन इस बार जोर से नहीं, धीरे धीरे।
जैसे किसी ने उसके पास आकर छुआ हो। और तभी मुझे पीछे से एक सर्द सांस अपने गले के पास महसूस हुई। मैं पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं बुरी तरह से डर गया था, लेकिन वापस नहीं गया। मैंने वो बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी, धूल में सनी हुई, लेकिन अक्षर अब भी दिख रहे थे। उस डायरी में जो लिखा था उसने मेरी रूह तक कँपा दी। उसमें लिखा था कि ये घंटी एक शाप है। सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आता था, भैरवनाथ। उसने यहाँ बलि प्रथा शुरू कर दी थी। हर पूर्णिमा की रात वो किसी न किसी का बलिदान देता और उसी घंटी को बजाता। कहते हैं उस घंटी में उसी के शाप की शक्ति है। जब गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मरते वक्त कहा था, जब जब ये घंटी बजेगी एक जान जाएगी। और तभी से ये सिलसिला चला आ रहा था। अब सवाल यह था कि उस घंटी को रोका कैसे जाए। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, घंटी को बजने से रोकने का एक ही तरीका है, खुद को उसकी अगली बलि बना दो। ये पढ़कर मैं अंदर से हिल चुका था। और तभी मंदिर की दीवारों पर अचानक खून की बूंदें टपकने लगी, जैसे किसी ने किसी का गला काटा हो और खून टपक रहा हो। दीवारों पर एक चेहरा उभरने लगा, भैरवनाथ का। उसकी आंखें लाल थी और उसने कहा, अब तू है अगला। मैं चीखकर वहां से भागा, लेकिन मंदिर के बाहर मेरा कैमरा और बैग पड़ा था। उसे लेने लौटा तो देखा कैमरे में कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ था। जब घंटी बजी थी उसी समय कैमरे में एक काली परछाई मंदिर के अंदर जाती दिखी थी। और वो परछाई इंसानी नहीं थी। मैं किसी तरह उस रात बच निकला। सुबह होते ही गांव के आखिरी कुछ लोग मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने जो देखा है वो किसी को मत बताना, वरना मैं अगला बन जाऊंगा। लेकिन मैं पत्रकार था और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि सच्चाई दुनिया को बताऊं। मैंने वो वीडियो अपने चैनल पर डाला। हजारों लोगों ने देखा और अगले ही दिन ठीक रात को 12 बजे मेरे फ्लैट में भी वही घंटी बजने लगी, बिना किसी तार के, बिना किसी घड़ी के। और मैं समझ गया, अब मेरी बारी है। मैंने कैमरा ऑन किया और अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग शुरू की। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो जान लो, मौत की घंटी अब तुम्हारे भी करीब आ रही है। इससे बचा नहीं जा सकता, सिर्फ सुना जा सकता है। और अगर ये आवाज़ कभी तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो समझ लेना, मौत तुम्हारे दरवाजे तक आ चुकी है।